हाल ही में एसएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। आप सब लोगों को पता तो चल ही गया होगा। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे से देख रहे हैं और कुछ लोग नेगेटिव वे से देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जान है तो जहान है। अगर जीवित रहेंगे तो ऐसे बहुत से एग्जाम्स दे पाएंगे। और एग्ज़ाम पोस्टपोन ही तो हुआ है यार, कोई कैंसिल थोड़ी हो गया, कोई घबराने की टेंशन लेने की बात थोड़ी है। कुछ दिन बाद हो जाएगा पेपर, इसी बहाने आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है पढ़ाई करने का। थोड़ा पॉजिटिव वे से सोचो। आज मैं आपको मेन ये बताने आया हूँ कि आपको ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इस एक्स्ट्रा टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो बेस्ट वे में। मैं आपको रिवीजन की टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आपको रिवाइज करना है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो, तो आप इसको पूरा देखो एंड तक। आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। और आज आपको पता चलेगा कि ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है ये एक्चुअल में आपके फायदे के लिए मिला है, और आप कैसे इस टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। मैंने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। एसएससी सीपीओ में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। तो मैं अपनी सारी जितनी भी मैंने कोशिश, जो स्ट्रैटेजीज थी और जो मैं करता था रिवीजन में, जो मेरी टेक्निक्स थी, वो सब बताऊंगा आपको, ताकि वो सारी टेक्निक्स आपके काम आ सकें। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि देखो, सोचो कि जैसे मान लो आपने आज पढ़ाई स्टार्ट करी, आप पढ़ते गए, अब मान लो आपका सिलेबस 5-6 महीने तक चला, 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो 6 महीने के बाद जब आप देखोगे ना आपने क्या पढ़ा है, जो आपने पहले महीने पढ़ा होगा, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, और जो पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट किया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होगे। कुछ चीज़ों को आप पार्शियली भूल चुके होगे और कुछ चीज़ों को तो आप पूरा ही भूल चुके होगे। तो जो रिवीजन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये उन सारी चीज़ों को ना ब्रशअप कर देती है आपके माइंड में। वो सारी चीज़ें जब रिवाइज करोगे तो फिर से सेट हो जाएंगी। और इनको इतना रिवाइज करो और इतनी प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाएं कि अगर आपसे नींद में भी कोई कुछ पूछ लेना उससे रिलेटेड, तो नींद में भी आप उसको सही आंसर दे दो। एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में जो एक्चुअल डिफरेंस होता है ना, वो रिवीजन का ही होता है। एक टॉपर अपने कंटेंट को इतनी बार रिवाइज कर लेता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उसके आगे, उसको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। उसको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही हुआ है, तो देखा हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है, पहले भी किया हुआ है, अब भी कर लूंगा। लेकिन जब कोई एवरेज स्टूडेंट होगा, इसने रिवीजन कम करे होगी, उसको नए क्वेश्चन दिखेंगे, तो वहाँ थोड़ी सी उसको दिक्कत आएगी। जो टॉपर होगा ना, वो एक ही अपने लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ेगा और बार बार रिवाइज करेगा। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा, जिसके एवरेज मार्क्स रह जाएंगे, उसने ये गलती करी होगी कि वो एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ने की जगह बहुत सारे कंटेंट को एक बार पढ़ रहा होगा। तो आप ये गलती मत करना। आप लिमिटेड कंटेंट रखना, लिमिटेड बुक्स रखना, और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना। आप रिवीजन अपने नोट्स से करना। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो नोट्स इस टाइप से प्रिपेयर करो कि आपका कम से कम समय वेस्ट हो और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। देखो, ये ना एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर मैं रिवीजन करते समय आपके सामने पाइल ऑफ बुक्स रख दूंगा, बहुत सारी किताबें रख दूंगा, तो आप यार उनको देख के डर जाओगे, और जो साइकोलॉजिकल फियर होगा ना, उसी से आप परेशान रहोगे और एक बढ़िया तरीके से रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो बुक्स की जगह आप अपने नोट्स से रिवीजन करने की कोशिश करो। बुक्स तो आप पढ़ ही चुके हो ना एक बार, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है उन सबके नोट्स बनाओ। आप नोट्स आप बनाते ही होगे पढ़ाई के साथ साथ, उन्हीं नोट्स को पढ़ो बार बार। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंटेंट से, बहुत सारी बुक से पढ़े होगे आप, उन सब बुक्स में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगी होंगी, जो आपको मुश्किल चीज़ें लगी होंगी, उन्हीं को तो आपने नोट्स में नोट डाउन किया होगा ना। तो वही नोट्स को बार बार आपने रिवाइज करना है, ताकि जो चीज़ें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी वो आपकी रिवाइज हो जाए बार बार और आपके माइंड में सेट हो जाए। और कम नोट्स में, मतलब कम चीज़ें पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले तो आपको डेली रिवीजन करनी है। मैं आपके दिन के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ। 10 मिनट कुछ भी नहीं होते दिन के, और अगर आप सिर्फ डेली के 10 मिनट भी दे दोगे ना, देखना दिन रात का फर्क आ जाएगा आपकी तैयारी में। जो भी आप पूरे दिन में तैयारी करते हो, पूरे दिन में पढ़ते हो ना, उसको रात को रिवाइज कर लो एक बार। हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे और पूरे दिन का जो आपने पढ़ा है वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। इससे बहुत सारे आपके फायदे होंगे, आप भूलोगे नहीं चीज़ों को। ये तो होगी दिन की बात। इसके बाद जब आप पूरे हफ्ते आपका कंप्लीट हो गया, हफ्ते में कोई एक दिन रख लो, मान लो संडे रख लेते हैं, संडे रख लो आप, या कोई भी दिन रख लेना जो आपको कंफर्टेबल रखे। उसमें आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है ना, वो सब आपने संडे को फिर से रिवाइज करना है। इस तरीके से रिवीजन करने के ना बहुत से फायदे होते हैं। एक तो आपकी पीरियोडिक रिवीजन होती रहती है। नई चीज़ें तो आपको पता चल ही रही है, नई चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो तो आप सीख ही रहे हो, साथ ही साथ जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, वो भी आपको याद रह रही है, वो आप भूल नहीं रहे। इससे क्या होगा, एक तो आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है ना, उससे टच में रहोगे, आउट ऑफ टच नहीं होगे आप, क्योंकि रिवीजन रहेगा तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी ही रहेंगी। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार जो पुराना पढ़ा था वो मैं भूल गया। आपको लगेगा कि यार मेरे को तो सारा याद है, क्योंकि मैं डेली भी रिवाइज कर रहा था और मैं वीकली भी रिवाइज कर रहा था। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहोगे, और कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस से सब कुछ चेंज हो जाता है।
आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स क्वेरीज आ रही थी बुक्स से रिलेटेड। तो बुक्स से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगी, बुक्स एंड स्ट्रेटजी नाम की वीडियो होगी। उसमें मैंने सारी बुक्स बता रखी हैं जिन जिन बुक्स से मैं खुद पढ़ा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप देखो, आपके बहुत काम आएगी। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड भी वीडियो बना रखी है मैंने। और एक और जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है कि मैथ्स अगर वीक है तो मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो भी वीडियो है। आप सब जाके उस वीडियो को ज़रूर देखो, अगर आपने नहीं देखी तो आपके बहुत काम आएगी वो वीडियो। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मान लो एग्जाम में महीना या 2 महीना जितना भी टाइम है वो बचा है, तो उसमें आपको कैसे करना है, क्या रिवाइज करना है। अभी जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो मुझे लगता है कि आज से 2 महीने तो ज़रूर होंगे आपके पास, इतना टाइम आपके पास मिनिमम होगा रिविजन का, तो आप इसको यूटिलाइज करो। सबसे पहले आप अपने नोट्स उठाओ, जो आपके नोट्स हैं उससे आप रिविजन स्टार्ट करो। उसमें रिवीजन कर रहे हो, जिस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है ना, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, उसको कोई एक अलग कलर का पेन ले लो और मार्क कर लो। मान लो रेड कलर का पेन ले लिया और रेड कलर, मैं क्या करता था, रेड कलर से मार्क कर देता था उस क्वेश्चन को जिसमें दिक्कत आई। फिर मेरी रिवीजन कंप्लीट हो गई। अब जब मैं दूसरी बार रिवीजन करूंगा तो अगर मेरे पास समय कम होगा तो जो जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हुए थे, मेरे को उन्हीं में दिक्कत आ रही थी ना, तो मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करूंगा। फिर जब दूसरी बार रिवाइज करने में भी उन क्वेश्चंस में मान लो अभी भी दिक्कत आ रही है कुछ क्वेश्चंस में, तो उन क्वेश्चन को आप ग्रीन पेन से मार्क कर लो ताकि उन क्वेश्चंस की दोबारा रिवीजन हो पाए। अब मेन फंडा क्या है? मेन फंडा ये है कि देखो, जो क्वेश्चंस आपसे एक बारी में ही सही हो रहे हैं, एक बारी में आपको दिक्कत नहीं आ रही है और आपको समझ आ रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे एक बारी में हो रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आ रही, तो एग्जाम में भी हो जाएंगी। लेकिन जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर अभी दिक्कत आ रही है बाद में भी दिक्कत आ सकती है। उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और माइंड में बिल्कुल ऐसे बिठा लेना है। उसके बाद जब दोबारा नेक्स्ट आपने ये रेड पेन से मार्क्ड वाले क्वेश्चंस थे, फिर जब दोबारा रिवीजन कर रहे हो आप, जो अब हमने ग्रीन पेन से मार्क किए, मतलब इसमें आपको दूसरे रिवीजन में भी दिक्कत आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि जब दूसरी बार यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है तो एग्जाम में भी दिक्कत आ सकती है। तो इन क्वेश्चंस की रिवीजन एक बार फिर से करेंगे हम, ताकि हमारे माइंड में सेट हो जाए ये चीज़। और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो हम बिल्कुल भी गलत ना करें। मतलब कम से कम समय में हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। पहले नोट्स को रिवाइज करा, उनमें जिन क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी उनको रेड पेन से मार्क कर दिया। फिर सिर्फ उन क्वेश्चंस को रिवाइज किया जिनको रेड पेन से मार्क किया हुआ था। फिर अब दोबारा जब इन क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे जिनमें दिक्कत आ रही होगी, मतलब उनमें तो दिक्कत है हमें, तो उनको ग्रीन पेन से मार्क कर लिया। और इसी तरीके से आसान क्वेश्चन तो हो ही रहे थे और मुश्किल क्वेश्चन की भी रिविजन हो रही है आपकी आराम से। रिविजन करते टाइम जीके में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जीके को एक लिमिटेड ही टाइम देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर मान लो आप मैथ्स को और इंग्लिश को दोनों दो घंटे देते हो, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मैथ्स में से और इंग्लिश में से वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपने पढ़ी हैं। लेकिन जीके में मान लो आपने 2 घंटे दिए तो कोई 100% श्योरिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी कम है कि उसमें से आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट रहती है। तो अपना ज़्यादा समय इंग्लिश को और मैथ्स को ही देना रिविजन के समय। रीजनिंग और जीके भी करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मत करो, लेकिन उनको थोड़ा कम समय दो और अपने टाइम को इस टाइप से डिवाइड करो कि इंग्लिश और मैथ्स को आप ज़्यादा समय दे पाओ। रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी एक रिवीजन का ही पार्ट है। डेली लगाओ, कोशिश करो डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस ज़रूर करो। अपना देखो कि आपने कहाँ का गलतियाँ करी हैं और उन सब गलतियों को नोट करो और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी बात, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश के बारे में बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी इंग्लिश की सीरीज़ लाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊंगा इंग्लिश का, और उससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। और इंग्लिश में जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है वो है वोकैब पार्ट। वोकैब के लिए भी मैं अलग से सीरीज़ ला रहा हूँ, वोकैब सीरीज़। वो इस तरीके से, इस ट्रिक से, इस जुगाड़ से आपको पढ़ाएंगे कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक बार सुनोगे, एक बार सुनते ही वो वर्ड दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि कभी भूलोगे नहीं। अगर आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ ताकि सबकी हेल्प हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।